केजरीवाल जी हमेशा से सारे करप्ट लोगों के लिए चुनौती रहे हैं। हमेशा से उन्होंने मुद्दों की बात करी है। दिल्ली में 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे आएंगी। देश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपने आप इस्तीफा दिया हो। समझ में आया, इस्तीफा देने में ही समझदारी है। हार गए आप 7 सीटें दिल्ली की। है कि वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर साबित होंगे और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का जो सूरज वो ढल रहा है वो पूरे तरीके से ढलकर एक तरफ हो जाएगा। जो प्रचार के दौरान गडकरी भ्रष्ट, कलमाडी भ्रष्ट, शीला दीक्षित भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, राहुल गांधी भ्रष्ट। एक दिन जब अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, जब केजरीवाल पीएम बनेंगे तो जीजा जी को जेल भेजेंगे ना। जीजा जी को और दामाद को और सबको, जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है सबको जेल भेजा जाएगा। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरी शो। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, न्यूज एंकर मानव गुप्ता और पूर्व दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की प्रवक्ता रीना गुप्ता के बीच में। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। रीना, अरविंद केजरीवाल जो पुराने अवतार में आ गए, मुझे पता है आप आतिशी पर भी बोलना चाहेंगी, बोलिएगा, पर यह भी बताइए, जब अरविंद केजरीवाल पुराने अवतार में लौट गए, सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी, किसके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होने वाले हैं वो? उनका टारगेट बीजेपी रहेगा या फिर जहां जहां जिस राज्य में जाएंगे वहां रूलिंग पार्टी और जो भी चैलेंजर होगा वो उनके निशाने पर होगा? धन्यवाद मानक जी। बहुत खुशी का दिन है दिल्ली के लिए भी और देश के लिए भी कि इतनी पढ़ी लिखी, इतनी काबिल महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। और सिर्फ इस वजह से कि वो काबिल हैं, इस वजह से नहीं कि उनके माँ कौन है, उनके माँ बाप कौन है या उनके पति कौन है, सिर्फ अपनी प्योर काबिलियत की वजह से आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। लेकिन शिवम त्यागी जैसे लोगों ने उनके माँ बाप की बात करके अपना असली कैरेक्टर दिखा दिया। जैसे कि इनके नेता पूरे 10 साल से सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है, किसका पिछला क्या है, अगला क्या है, प्रेजेंट में रहिए। यही सारी गाली गलौज की वजह से आपको इस बार देश की जनता ने कितनी सीट दी है ये आप भी जानते हैं। और आपको जहां तक दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से सारे करप्ट लोगों के लिए चुनौती रहे हैं। हमेशा से उन्होंने मुद्दों की बात करी है। समझ गया मैं। उन्होंने हमेशा से ये कहा है कि हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब हमारे देश में बढ़िया स्कूल बनेंगे, हमारा देश जब आगे बढ़ेगा जब हमारे देश में बढ़िया अस्पताल बनेंगे। 25-25 साल ये लोग एक स्टेट में राज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले। 2 स्कूल दिखा दें मुझे उस स्टेट के, एक ऐसा शहर दिखा दें जहां 24 घंटे बिजली आती हो। और इस बार मैं आपके शो पे मानक भाई दावे के साथ कह सकती हूं कि पहले तो 2-4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ भी गई थी, इस बार दिल्ली में 70 की 70 सीट अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे आएंगी। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कैसे ठीक है, ओके। आप जो कहते हैं ना हम नई तरह की राजनीति करते हैं, नई तरह की राजनीति करते हैं, अरे आपने भी तो बिल्कुल वही किया जो बीजेपी करती है या कांग्रेस करती है। चुनाव से 4-5-6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदलकर सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश की जाती है या फिर जो दाग लगे हैं वो धोने की कोशिश की जाती है। आपने भी तो वही किया है, मान लीजिए, बिल्कुल वही मॉडल है। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप हरियाणा और दिल्ली का ही उदाहरण ले लीजिए। हमने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के नाम पे ही दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा। देश के इतिहास में एक मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने अपने आप इस्तीफा दिया हो, जिसका 90% बहुमत हो। एक मुझे एग्जांपल दे दीजिए पूरे देश में जिसने मुख्यमंत्री ने खुद इस्तीफा दिया हो। चपरासी की नौकरी। लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने के बाद आपको समझ में आया इस्तीफा देने में ही समझदारी है। हार गए आप 7 सीटें दिल्ली की। अब नई सरकार आ गई, आतिशी सीएम बन गई, अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं है। अब वो किसकी नाक में दम करने वाले हैं? आंदोलनकारी अवतार में आएंगे और आप जानते ही हैं कि जब वो आंदोलनकारी बन जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं। देखिए, कामरेड आतिशी मारलेना जी को मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आशा है कि लेफ्ट की जो विचारधारा उनके माता पिता में है उसी को वो आगे बढ़ाएंगी
और कुछ समय से जो ये दिल्ली की कुर्सी पर परिवारवाद का घेरा जो है वो मंडरा रहा था, उसको वो दूर करेंगी। और कुछ लोग जो है उस कुर्सी पर जो नजरें गड़ाए बैठे हैं अपने और अपने बच्चों के लिए और आगे तक के लिए, कामरेड आतिशी मार लेना, उसको दूर करके जो लेफ्ट की असली विचारधारा है, जिसको कहा जाता है कि वो लोग बिल्कुल पैरेलली समवे और दी अदर भाजपा के करीबी कॉमरेड क्यों कह रहे हैं? अबे उनके परिवार का बैकग्राउंड ही ऐसा है, तो परिवार के बैकग्राउंड से कोई कॉमरेड थोड़े हो जाता है। कॉज है, बिल्कुल कॉमरेड है, उन्होंने नाम लेके कैरी किया। वो अलग बात है कि आज उनके 5 मंत्रियों ने अपना सरनेम बताया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूरे देश में हर आदमी का सरनेम पूछ रहे हैं, लेकिन आतिशी जी ने आज बड़े इंपॉर्टेंट समय पर आज अपना सरनेम जो है वो तो काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। वही वो, लेकिन वो काफी लंबे समय तक चला। जब लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिया तो नाम हटा दिया। आपको और कुछ नहीं मिला तो आपने आतिशी का सरनेम उठा लिया। इंपॉर्टेंट है, इस देश में हर एक चीज मुद्दा है। हमारे देश के 2-3 पार्टियां ऐसी हैं जिनके नेता सुबह से शाम तक अलावा सरनेम के कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी, आजकल कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती जिससे पत्रकार से सरनेम ना पूछते हो, नेता से ना पूछते हो, हर आदमी से पूछते हैं। तो भाई हमारा भी तो थोड़ा बहुत अधिकार है, नाम ना पूछे सही, कम से कम उस पर कॉमेंट तो कर ही सकते हैं। खैर, उम्मीद है कि वो अरविंद केजरीवाल से बेहतर साबित होंगी और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल का जो सूरज वो ढल रहा है वो पूरे तरीके से ढलकर एक तरफ हो जाएगा। एक वो महिला जिन्होंने 15-15, 16-16 पोर्टफोलियो संभाले हो और बखूबी संभाले हो, जो इतनी काबिल हो, उनको आप लाइट वेट बोल रहे हैं, तो ये सिर्फ महिला विरोधी मानसिकता है और कुछ भी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये बार बार जो ये कहते हैं ना कि आम आदमी पार्टी की और एलजी के बीच में क्यों खींचातानी रहती है, इन लोगों को थोड़ा, अरे बोलने दीजिए। जो ये बोलते हैं कि भाई पहले जमाने में क्यों नहीं होता था, वो थोड़ा दिल्ली के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को और उसमें क्या चेंजेस किए भारतीय जनता पार्टी में, उसको थोड़ा पढ़ के आया करें। सबसे पहले तो जैसे ही हमारी सरकार बनी, एसीबी जो है हमारे हाथ से छीना गया, क्योंकि इनको डर था कि जितने जितने भ्रष्टाचार इनके जमाने में हुए, उन सारे भ्रष्ट लोगों को हम एसीबी के द्वारा जेल में डालेंगे। दूसरी बात, इन्होंने दिल्ली के सारे आईएएस ऑफिसर्स की जो चाबी थी वो एलजी महोदय के हाथ में थमा दी, और अब दिल्ली के आईएएस ऑफिसर्स को स्ट्रिक्ट ये इंस्ट्रक्शन है कि दिल्ली के मंत्री जो आपको इंस्ट्रक्शंस दें उनको फॉलो ना करें। वो चाबी पूरी एमएचए से और एलजी ऑफिस से कंट्रोल की जाती है। ये बड़ा चेंज हुआ है। अच्छा, उसके बावजूद हमने लगातार दिल्ली की जनता के काम करते आए हैं, चाहे उसके लिए हमें धरना देना पड़े, सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए हमें। अच्छा रीना, ओके रीना, आप ये जो बार बार नैतिकता की बात करती हैं, कम से कम इतना तो मान लीजिए, राजनीति में आने के बाद नैतिकता नहीं व्यावहारिकता चलती है, प्रैक्टिकलिटी प्रैग्मेटिज्म चलता है, ये आपने भी मान लिया, स्वीकार कर लिया। तभी तो जो प्रचार के दौरान गडकरी भ्रष्ट, कलमाडी भ्रष्ट, शीला दीक्षित भ्रष्ट, ये भ्रष्ट, राहुल गांधी भ्रष्ट, ये जब बोलते थे आप, उसके बाद माफिया लिख के दी और आज उन्हीं के साथ आप गठबंधन में है। मान लीजिए राजनीति की जरूरत है, इसीलिए लालू जी के साथ मंच भी शेयर करना पड़ता है, मान लीजिए आप। देखिए, गठबंधन जो था मानक जी, सिर्फ भारत के संविधान को बचाने के लिए था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही थी 400 से ज्यादा सीट आएंगी तो हम संविधान बदलेंगे। इनके नेता ऑन रिकॉर्ड ये कहते हुए पाए गए थे कि हम संविधान को बदलेंगे। तो अगर संविधान को खतरा हो, उसके लिए वो एक गठबंधन बना था। उसके अलावा नहीं, मैं 2024 चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं। आप ये गठबंधन बहुत सालों से करते आ रहे हैं। आपने शुरू के 2-4 साल में जो सबक सीखे थे, पहले सब पर आरोप लगाए, उसके बाद आपको समझ में आ गया ऐसे राजनीति नहीं हो सकती। और आज हालत यह है कि आज आपने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है, नहीं राजनीति ऐसे ही होती है। मानक जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम अभी भी काम की राजनीति और एक ईमानदार राजनीति में विश्वास रखते हैं, मत करो, रहने दो, और वो ही हम करते आए हैं। और मैं आपको ये भी आज पूरा भरोसा दिलाती हूं कि एक दिन जब अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तो जितने पुराने भ्रष्टाचार के केसेस हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा जो है दामाद जी के ऊपर आवाज उठाती थी कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ हरियाणा में, रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। अब तो सारी एजेंसीज मोदी जी के हाथ में। पिछले 10 साल से हमने कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं देखा? अच्छा, बहुत बढ़िया रीना, केजरीवाल जब पीएम बनेंगे, निकाल के बाहर किया गया। जब केजरीवाल पीएम बनेंगे तो जीजा जी को जेल भेजेंगे ना? जीजा जी को और दामाद को और सबको, जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, सबको जेल भेजा जाएगा। और एक एक को जेल भेजा जाएगा मानक जी, एक एक को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो इंडिया गठबंधन का भी हो।
बिल्कुल, जिसने भ्रष्टाचार किया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार प्रूव हुआ है, उस सबको जेल भेजा जाएगा। Voy a la playa, ya subió la marea. तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।